तो नारद जी ने नारद भक्ति दर्शन में सूत्र नंबर 52 में कहा है, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्म तारम अनुभव रूपम। तो बस अंत में क्या बोले, अनुभव रूपम, अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति को रसगुल्ला खा दे तो सोचो कैसे वो बताएगा, तो करेगा, पर बेचारा बोल तो सकता नहीं, उसके फेस में खुशी दिखेगी आपको लेकिन वो बोल नहीं सकता। ऐसा होता है प्रेम। फिर एग्जाम्पल दिया कि देखो, जब आप लोग तालाब नदी में खड़े होकर मुंह ऊपर करके आवाज़ करते हैं पानी में, और अगर मुंह अंदर कर दोगे बोलोगे तो नहीं आवाज़ आएगी। तो जब तक बोला जा रहा है तब तक वो प्रेम नहीं है, जब डूब गया अब प्रेम हुआ। ये डूबे से ही भले। एक आप लोगों को शेर सुनाए, डूबने वालों को मैंने जब दिया साहिल पे हाथ, डूबने वालों को कोई डूब रहा था और किसी ने हाथ दिखाया, पकड़ ले आजा, वो भी मुझको डूबने का मशवरा देने लगा। ये डूबे तेई भले तरे तरे ते नाई। अब एक पहला शब्द ही ले लो नारद जी का, गुण रहितम। उसमें गुण ना देखे जिससे प्यार करे, तो गुण ना देखे फिर काहे को प्यार करेगा कोई। अरे प्यार करने में तो गुण ही देखा जाता है। नंबर 1 सुंदर है, स्वस्थ है, पैसे वाला है, बड़ी काबिलियत है, अकल है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ी पोस्ट है, पावर है। अरे कुछ गुण नहीं होगा तो कौन प्यार करेगा उससे। अब तो जैसे भिखमंगा घूमता है, काना लंगड़ा लूला, उससे कौन प्यार करेगा। अगर गुण देखकर तुम प्यार करोगे तो जानते हो क्या होगा। आज वो पैसे वाला है, उसके पास में डॉक्टर साहब भी, मास्टर साहब, बड़े बड़े मिनिस्टर साहब भी चक्कर लगाते हैं, अरबपति है। कल वो दिवालिया हो गया, कोई नहीं पूछता। जैसे ये समझो, पेड़ में फल आए बिना बुलाए, पक्षियों के झुंड आए, फल फूल झड़ गए, पक्षी उड़ गए, बिना बुलाए आए, बिना भगाए गए। ऐसे ये संसार, ये ऐसा प्यार है। आज गुण देख कर किया, कल वो गुण खत्म हो गया। आज सुंदरता देख के प्यार किया, कल को उसको कैंसर हो गया, वो उसका कुरूप हो गया। एक कथा आती है पुराण में, एक योगशिला नाम की लड़की थी, बड़ी सुंदर थी। एक राजा कहीं घूमते हुए जा रहा था, उसने देखा उस लड़की को, उसके बाप से कहा ये लड़की हमको दे दो। बाप गरीब था, उसने कहा ये तो हमारे जाति के विपरीत है राजा, और इसको तो लड़की देना बड़ा खतरनाक है, लेकिन अगर नहीं देंगे तो मार देगा हमको भी, लड़की को भी। तो लड़की ने कहा पिताजी उनसे कह दो कि 1 महीने बाद आप आएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने बाद आएंगे। और उसने उस गांव में मिलिट्री लगा दी कि कहीं भाग न पावे। तो राजा उस जमाने का था, तो उस लड़की ने योग के द्वारा अपने शरीर को इतना गला दिया कि हड्डी हड्डी रह गई उसकी, और मुंह में यूं दब गया। राजा आए, उन्होंने कहा लड़की दे रहे हो ना। तो लड़की, ये नहीं, वो जो देखा था हमने। अरे सरकार, एक ही तो लड़की है, ये बीमार हो गई, मरीज हो गई, इसको टीबी बीबी सब हो गई। तो भागा जा रहा था राजा बिना पूछे, क्योंकि वो तो सौंदर्य से प्यार करता था। वो चला गया तो अब भाड़ में जाए, हमको क्या हड्डी बटोरना है। संसार में कोई नहीं स्वीकार करेगा तो गुण रहित हो प्यार। राधा रानी से एक चतुरा चालाक सखी थी, उसने मजाक किया, अरे सखी क्या उससे प्यार करती है, वो तो हर एक के पीछे घूमता रहता है और कहता है तू ही मेरी है, और उसकी कितनी खराब बातें बताऊं, चोर भी है। अरे इतना बड़ा डाकू है, पैदा होते ही जेल से फरार भी हो गया बाप को लेकर। इतिहास में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो बाप को लेकर फरार हो पैदा होते ही। अरे बाप तो कोई फरार हुआ था जेल से, ये तो इन्हीं की चमत्कार थी कि सब पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, यमुना ने मार्ग दे दिया। राधा रानी कहती है हमको सब मालूम है और फिर भी आप प्यार करती हैं। अरे क्या करे, मन है नहीं मानता, हमको गुण से मतलब क्या है, ये प्यार है। बड़ी मोटी अकल की बात है, हम लोग रोज अनुभव करते हैं, हम जिस चीज़ की आशा करते हैं वो चीज़ ना मिले तो हम लोग अबाउट टर्न हो जाते हैं। रोज मर्डर हो रहा, लड़के ने कहा लड़की से कि हमसे ब्याह कर लो, उसने कहा भट उससे क्या ब्याह करेंगे, 2 कौड़ी का है, तो मार दिया। रोज 1-2 कांड हो रहे हैं इस तरह के, और पकड़ा भी गया, फांसी भी हो गई, हो जाए कोई बात नहीं, इसने धोखा दिया। तो नारद जी ने पहला शब्द पकड़ा, गुण रहितम, गुण रहितम।